ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज नया मास आरंभ हो गया है 1 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम कौन हो। संगम युगी ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण बच्चे हो, है ना। तो बाबा ने कहा बाप आया है तुम्हारा श्रृंगार करने। किस चीज़ से श्रृंगार कर रही हैं? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से आकर तुम्हारा स्वयं निराकार बाप साकार में आकर के श्रृंगार कर रहे हैं, अर्थात बच्चों को नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। तो हमें अपनी अवस्था का, स्थिति का बहुत बहुत ध्यान करना है। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में याद की यात्रा के फायदे बताए हैं कि याद की यात्रा में हम बच्चे क्यों बैठते हैं, उसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं याद में बैठने से। सुख शांति मिलती है, आयु बड़ी मिलती है, निरोगी काया मिलती है, और आत्मा के अंदर जो विकारों की खाद है वो निकल जाती है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। ओम शांति। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की जो खाद है वह निकल जाती है और वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही बाबा कहते तुम्हें पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। यहाँ बैठ बाबा पूछ रहे हैं तुम क्या करते हो, क्या करते हो? ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। अभी बताया ना, स्थिति और अवस्था को समझ कर बैठना है। अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है कि बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम आत्मा सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है,
याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। याद की यात्रा से बाबा ने फायदे गिनाए कि कितना तुम्हें फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मनाभव मामेकम याद करो। कोई देहदारी के लिए नहीं कहते हैं। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाता है? कौन बनाता है पतित? अभी तुम फील करते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम ये सब फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम में है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको कहा जाता है दुख धाम। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो कि अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता शिव परमात्मा। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसी को भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर, अर्थात 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। कोई मनुष्य कह सकता है ऐसे कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ? बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। क्या कहा बाबा ने? रचना और रचयिता। हाँ, दोनों को तुम, रचयिता और रचना दोनों को अब तुम जान गए हो। तो अभी तुम आस्तिक बने हो। क्या बन गए? आस्तिक। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बगैर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना 32 बार है
एक और दो मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब बहुत तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ब्रह्मा के प्लान अनुसार बाबा बंधाए मान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया। बाबा कहते दोनों कंचन बनती हैं, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो कि इस पुरुषार्थ द्वारा हमारा ऐसा श्रृंगार हो रहा है, हम ऐसा बनेंगे। वह क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं, माने क्रिमिनल आई भी नहीं होती फिर भी सब अंग ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देहे अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जीवन कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, तो बाबा पूछते हैं परंतु वे देंगे भी कैसे, कैसे देंगे? बल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो। बाबा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहते डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है क्या। ऐसे बहुत कहते हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा। क्या बाबा शिव बाबा प्रेरणा से दे देंगे क्या? अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, यानी काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक का क्या करेंगे। बाबा अकेले श्रृंगार कर सकता है? अभी बाबा ने बताया ना कि कैसे श्रृंगार करते हैं। बाप और दादा दोनों श्रृंगार करते हैं, दोनों बाप श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कह रहे एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मैं एक कैसे आऊं। बाप तो निराकार है तो उसको कोई साकार तन तो लेना पड़ेगा ना। मुख बिगैर बात कैसे कर सकूं, मुख का तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा, उसको कहा जाता है बुद्ध पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति के है ना, उनको याद करने से बाबा पूछ रहे हैं क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति और यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता है। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके। यह जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं न सब का उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। बाबा ने स्पष्ट किया है कि मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। यह है ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने? पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो यह नाटक ऐसा बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, बाबा ने बताया कि इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स
दूसरे से मिल ना सकें। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर हैं, बाप का एक वंडर। 7 अजूबे हैं ना दुनिया के, लेकिन बाप का तो एक ही वंडर है स्वर्ग। वह 7 वंडर्स तराजू में एक तरफ रखो और यह एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में दिखाया है ना कि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको क्या क्या सजाएं मिलती हैं, तो उसमें एक नदी दिखाई है। तो कहते हैं विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, यानी विकारों की नदी। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को भी अब बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा और कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वालों को महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग और वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं। उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। देवताएं कैसे थे? श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चारों चाहे मारो चाहे कुछ भी करो हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बगैर कारण भी छोड़ देते हैं, ये कोई कारण नहीं, फिर भी ज्ञान में रुचि नहीं तो कैसे आएंगे। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डायर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं कि ये रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं, माने काफ़ी टाइम के बाद फिर कोई आना शुरू कर देते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। क्या बता रहे हैं? हाथ छोड़ने से बाप का हाथ छोड़ेंगे तो पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे कि तुमको माया ग्रहा खा जाता है। क्या कहा बाबा ने? माया को ग्रहा है। ग्रह ने गज को हप किया। गज माना बड़े बड़े महारथियों को भी हप कर लिया। अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है कि अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर तुमको बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का
तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। तो क्या करना है? बाप ने क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब है पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे कि क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है, चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते वह बजाना ही है, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो बाबा कहते फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है ना। यह है तो एक झूठा परमात्मा के तुम वारिस, यह तो एक झूठा दृष्टांत है। बाबा कहते मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो कि हम आत्माएं उनके वारिस हैं क्या? हर एक अपने से ये प्रश्न पूछे, क्या मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की वारिस हूँ? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। क्या समझना है बुद्धि से? हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंध को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं। क्या देते हैं बाबा? विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो हंसते चलो प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का वरदान है, मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन बनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपावली की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का स्लोगन है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। ओम शांति।